इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 14.4 एरोबिक रेस्पिरेशन एंड हेडिंग 14.4.1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड हेडिंग 14.4.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.4 एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को क्रूशियल इवेंट निम्नलिखित हैं। सभी हाइड्रोजन एटम के स्टेप वाइज रिमूवल द्वारा पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे CO2 के 3 मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन एटम से रिमूव हुए इलेक्ट्रॉन O2 मॉलिक्यूल की ओर जाते हैं, जिसके साथ साथ ATP सिंथेसाइज होते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की पहली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जबकि दूसरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कंप्लीट होती है। साइटोसोल में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप पायरुवेट बनता है। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है, जिसका पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस नामक एंजाइम से कैटालाइज्ड रिएक्शन के कंप्लीट सेट द्वारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस द्वारा कैटालाइज रिएक्शन में कई कोएंजाइम भाग लेते हैं, एग्जाम्पल NAD पॉजिटिव तथा कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD पॉजिटिव मैग्नीशियम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में मिलकर बनाते हैं एसिटिल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव। इस प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म से NADH के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एसिटिल कोएंजाइम A एक साइक्लिक पाथवे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, जिसे साइंटिस्ट हैंस क्रेब के नाम पर कॉमनली क्रेब साइकिल कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.4.1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की शुरुआत एसिटिल ग्रुप के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OOA एंड वाटर के साथ कंडेंसेशन से होता है तथा सिट्रिक एसिड बनता है। यह रिएक्शन सिट्रेट सिंथेसेज नामक एंजाइम द्वारा कैटलाइज्ड होती है तथा कोएंजाइम A का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड के रूप में आइसोमराइज हो जाता है। इसके पश्चात डीकार्बोक्सिलेशन के 2 लगातार स्टेप के फलस्वरूप अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड तथा उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल के बचे हुए स्टेप में सक्सिनिल कोएंजाइम A ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OOA बनाता है, जो साइकिल को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड के कन्वर्जन के दौरान GTP का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एक कपल्ड रिएक्शन में GTP से GDP बनता है तथा साथ ही ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। एक कपल्ड रिएक्शन में GTP से GDP बनता है तथा साथ ही ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। TCA साइकिल में 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव में रिड्यूस हो जाता है तथा एक पॉइंट पर FAD पॉजिटिव FADH2 में रिड्यूस हो जाता है। TCA साइकिल द्वारा एसिटिल कोएंजाइम A के कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सैलो एसिडिक एसिड के रिप्लेनिशमेंट की आवश्यकता होती है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड TCA साइकिल का फर्स्ट मेंबर होता है। इसके साथ साथ NAD से NAD पॉजिटिव तथा FADH2 से FAD पॉजिटिव की रीजनरेशन की भी आवश्यकता होती है। अतः रेस्पिरेशन की इस फेज के इक्वेशन को शॉर्ट में लिख सकते हैं। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD पॉजिटिव प्लस FAD पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की प्रेजेंस में बनाते हैं 3CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4H पॉजिटिव प्लस FADH2 प्लस ATP। हम जानते हैं कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से CO2 निकलती है। NADH प्लस H पॉजिटिव के 8 मॉलिक्यूल FADH2 के 2 मॉलिक्यूल तथा ATP के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि अभी तक रेस्पिरेशन की चर्चा
के दौरान ना तो O2 की चर्चा हुई और ना ही ATP के बहुत सारे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की चर्चा हुई। NADH+H पॉजिटिव तथा FADH2 का क्या रोल है? अब हमें समझना होगा कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल तथा ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.4.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हेडिंग 14.4.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अगले स्टेप में NADH+H पॉजिटिव एंड FADH2 में स्टोर एनर्जी रिलीज बाय यूटिलाइज करना है। यह तब अकम्पलिश्ड होता है जब NADH+H पॉजिटिव तथा FADH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा ऑक्सीडेशन होता है तथा इलेक्ट्रॉन O2 पर चले जाते हैं जिसमें H2O का फॉर्मेशन होता है। मेटाबॉलिक पाथवे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक कैरियर के रूप में कैरियर से दूसरे पर पास होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे पर पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहते हैं। ETS माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित यूबिक्विनोन के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यूबिक्विनोन FADH2 के द्वारा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स प्राप्त करता है। FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सीनेट के ऑक्सीडेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के द्वारा साइटोक्रोम C की ओर ट्रांसफर कर ऑक्सीडाइज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है जो इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर अटैच्ड रहती है। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच ट्रांसफर करने के लिए मूविल कैरियर के रूप में काम करती है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज्ड कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम A, A3 तथा 2 कॉपर सेंटर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 के पास होते हैं तब वे ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 से कपल होकर ADP व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इस दौरान बनने वाले ATP मॉलिक्यूल की संख्या इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर पर डिपेंड करती है। NADH के एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन से ATP के 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जबकि FADH2 के एक मॉलिक्यूल से ATP के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन की एरोबिक प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही संपन्न होती है तथा प्रोसेस के टर्मिनल स्टेज में ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड रहता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाइटल है क्योंकि यह पूरे सिस्टम में H2 को रिमूव कर पूरे प्रोसेस को संचालित करता है। ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन के अपोजिट जहां प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्मेशन में लाइट एनर्जी का उपयोग फॉस्फोराइलेशन के लिए होता है। रेस्पिरेशन में सेम प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा एनर्जी की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। मेम्ब्रेन से जुड़ी ATP सिंथेसिस की मैकेनिज्म के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं जिसे पिछले चैप्टर में केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा बताया गया। जैसे ही पहले मेंशन किया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान रिलीज एनर्जी का यूज ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से ATP की सिंथेसिस में होता है। ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स में 2 मेजर कंपाउंड होते हैं। ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स में 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं F0 व F1। F1 हेड पीस पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तथा ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। F0 एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो चैनल बनाती है जिसके द्वारा प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। ATP प्रोडक्शन करने के लिए प्रोटॉन के पैसेज को चैनल के द्वारा F1 की कैटालिटिक साइट से कपल्ड कर दिया जाता है। बनने वाले प्रत्येक ATP के लिए 2H पॉजिटिव इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ F0 के द्वारा पास होते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।